झगड़ते हैं लोग कि रसूल करीब नहीं है, हाजिर नहीं है, नाजिर नहीं है, रसूल को क्या खबर। ये सब कलमा पढ़ने वाले हैं जो ये बकवास करते हैं। तो दाढ़ियां भी तुमसे बहुत ज्यादा लंबी होंगी, तुम्हारी तो है ही नहीं, जिनकी है उनसे ज्यादा लंबी। और तरह तरह की मसरूफियात में वो मसरूफ रहते हैं, लेकिन दिल ईमान से खाली है। दिल, उनका दिल बोलो ईमान से खाली है। तो इस तरह की हरकतें करते हैं वो, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत को कुरान पाक में अकीदा दिया, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, यानी नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक है, जान से भी ज्यादा करीब है। तो हाजिर भी है मुस्तफा और नाजिर भी। कौन कहता है दूर रहते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, रहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते, सुभान अल्लाह, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किस दर्द से आकर, किस दर्द से आकर गुलशन में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब खानकाही आदमी है तो मैं भी खानकाही अशार सुना रहा हूँ। दिल की लगी जो होती है वो, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया, किस दर्द से आकर
गुलशन में, पढ़िए मेरे साथ, किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। किस दर्द से आकर गुलशन में बुलबुल ने नबी का नाम लिया। बुलबुल ने नबी का नाम लिया। कहे उठा, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। ये मत बांधो, चैन की घड़ी जायज नहीं है, खोल कर रखो जेब में, फीता डाल के बांध लेना। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला, पढ़ो ना मिलके। कहे उठा हर एक गुल सल्ले अला। बुलबुल ने जिगर को थाम लिया। बू जहल बड़ा बद किस्मत था, बू जहल बड़ा बद किस्मत था कि मैं खाने में था महरूम रहा। मैं खाने में था महरूम रहा, और घर बैठे वैसे करनी ले, घर बैठे वैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर बैठे हुए है खानकाई शेर, घर बैठे वैसे करनी ने पीश के नबी का जाम लिया। इसी को दूसरे उन्वान से मैंने कहा है, तवज्जो करें। बताओ बताओ। बू जहल की थी ये बदबख्ती, बेशक, बोलो बेशक। बू जहल की थी ये बदबख्ती के दीदार के बाद भी महरूमी, दीदार के बाद भी महरूमी, और बिन देखे, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बिन देखे वैसे करनी ने, बिन देखे वैसे करनी ने, बिन देखे वैसे करनी ने दामान रिसालत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। देखे वैसे करनी ने दामान रिसालत थाम लिया, थाम लिया। आखिरी शेर।
आमाल कहाँ थे इस काबिल। हम गुनाहगारों के पास क्या है सिवाय गुनाहों की। आमाल कहाँ थे इस काबिल। दूसरे मिसरे पे तो आप तड़प उठेंगे इंशाअल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। सुभान अल्लाह। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। जन्नत मुझे हो जाती हासिल, जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने, जन्नतुल फिरदौस, फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस अल्लाहु अकबर, लेकिन अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आमाल कहाँ थे इस काबिल, जन्नत मुझे की हासिल। जन्नत मुझे हो जाती हासिल। फिरदौस ने बढ़ कर चूमे कदम। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। फिरदौस ने लेकिन चूमे कदम, जब मैंने नबी का नाम लिया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। हज़रात, सैयद अफरोज मियाँ साहब ने इल्म के ताल्लुक़ से बड़ी फ़क़ीदुल मिसाल तकरीर फरमाई। सैयद हैं हम सब के लिए सर आँखों पर। बेशक इन हज़रात की नस्ल में और असल में जो खून बह रहा है वो उस ज़ात पाक का है जिस पर हमारा ईमान है। बेशक बेशक। इसलिए सब सादात किराम वाजिब ताज़ीम होते हैं। बेशक बेशक। भाई साहब दरवाजे वालों, अच्छा आसमान पे जा रहे हैं। तो मेरी दुआ है सैयद अफरोज मियाँ साहब के लिए कि अल्लाह करे इनको दिन रात उरूज हासिल हो। आमीन। और उनका फैज़ान पूरी दुनिया में आम और ताम हो। आमीन। इससे ज़्यादा मैं दुआ नहीं दे सकता। अल्लाह करे ये दुआ कबूल भी हो। आमीन आमीन। मेरे अजीज़ों, मैं गिरने नहीं देता हूँ इसको, इसलिए कि ख़ास सरकार की तरफ से अता होती है। हाँ, हमें एक उस्ताद ने हमारे जब ज़मीन पे डाल रहे थे नोट, लोग दे रहे थे, हम डालते जाते थे, तो उन्होंने कहीं डाला मत करो। ये तकरीर और नात के दरमियान जो होता है ना,
ये खास हुजूर का फैज होता है। सुभान अल्लाह सुभान अपने जिस गुलाम से चाहते हैं वो ये काम लेते हैं, और जितना चाहते हैं काम लेते हैं, बरकत वाला होता है। मेरे अजीजों, अल्लाह पाक कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, तुम में से अल्लाह पाक ईमान वालों को बुलंद फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसका मतलब कि बेईमानों को बुलंदी नहीं मिलती, ईमान वालों। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ज़र्फ को मुकद्दम किया जाता है तब जबकि उससे हस्र मकसूद हो। फरमाया अल्लाह पाक ही के लिए इज्जत है, बेशक बेशक। इसके लिए बुतों को नहीं मिलती, माबूदा ने बातिला को तो जिल्लत मुकद्दर कर दी गई, लेकिन इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है, सिर्फ अल्लाह के लिए। बोलो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। अल्लाह की अता से उसके के लिए। तवज्जो करना, रतनपुर में हो तुम लोग, कहाँ हो? रतनपुर में नवरत्न भी रहते हैं यहाँ, इसलिए जरा ध्यान से सुनो। सिर्फ अल्लाह के लिए इज्जत, वली रसूल ही, और उसकी अता से उसके रसूल के लिए। सुभान अल्लाह सुभान। क्या है इज्जत? क्या है इज्जत? जोर से बोलो, इज्जत। तीसरी चीज वलिल मुमिनीन। ए लड़के बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हो, बैठो। अब इससे बड़े लोग सबक सीख लेंगे। जब बच्चों को भी इजाजत नहीं है तो बड़ों को कैसे इजाजत होगी? इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए और उसकी अता से उसके रसूल के लिए, और रसूल के करम से सारे मोमिनीन के लिए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है इज्जत? क्या है इज्जत? यह है कुरान की आयत। मगर मुल्ला जी लोग क्या कहते हैं मालूम है? वो आयत के सिर्फ पहले हिस्से की बात करते हैं कि इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की और किसी की है ही नहीं, इसलिए मुल्ला जी की भी गई। मुल्ला जी समझ रहे हो? वहाबी मौलवी, देवबंदी मौलवी, तो मुल्ला जी कहते हैं इनको। तो मुकदमा भी लिखाना चाहे तो मुल्ला जी कह के लिखवाएगा ना। तो कहते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए, और इज्जत किसी की नहीं है। यहां तक लिख मारा तक़वियतुल ईमान में, जो मेरे पास यहां भी मौजूद है किताब, इनकी वहाबियत की हिंदुस्तान की पहली किताब है, उम्मुल वहाबिया जिसे कहते हैं। उसमें लिखा है कि हर मखलूक अल्लाह के सिवा सब मखलूक ही तो है, कोई खालिक तो है नहीं। क्यों भाई? हर मखलूक अल्लाह के सामने, अल्लाह की शान के आगे लिखा है चमार से भी ज्यादा जलील है। हर मखलूक चमार से ज्यादा जलील है। अब मखलूक क्या है? वो भी उसमें हर हर्फ इस्तिग़राक़ है, कुल्लिया का सूर है ये। हर मखलूक तो अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो सब मखलूक ही तो है और उसी की बनाई हुई है।
तो कहते हैं ये सब चमार से ज्यादा जलील है। माज़ अल्लाह, जलील लिखा है, जलील। हमने कहा देखो खुद खुदा फरमाता है कि मेरी इज्जत जाती है, मेरे महबूब की इज्जत अताई बेशक बेशक मेरी अता करदा, और मोमिनीन की इज्जत मेरी बख्शी हुई है। बेशक। ए भाई है कि नहीं है? है, बख्शी हुई इज्जत है। अब कितनी इज्जत है ईमान वालों की, इसी से अंदाजा लगाइए कि हदीस पाक में आए, एक भी मोमिन जब तक दुनिया में रहेगा, एक भी ईमान वाला पूरी दुनिया में अगर कहीं भी रहेगा तो उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कायम नहीं होगी। सारी दुनिया रहीने मिन्नत होनी चाहिए मुस्तफा के गुलामों की। जी जी बेशक। एक गुलाम भी मौजूद मुस्तफा का, जी बेशक। तो आसमान का शामियाना अपनी जगह रहेगा, जमीन का फर्श अपनी जगह रहेगा, दरियाओं की रवानी अपनी जगह रहेगी, मौजों की तुगयानी अपनी जगह रहेगी। ये लोगों, और ये सब्जा उगता रहेगा, दुनिया चलती रहेगी। लेकिन एक मोमिन भी अगर दुनिया में नहीं रहा तो फिर क़यामत आते देर नहीं लगेगी। बेशक बेशक बेशक। हो जाएंगे सब, सोना हो जाए, सब मिट जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे, सबको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी इज्जत हुई मोमिन की अल्लाह की बारगाह में। अरे कितनी हुई, जोर से बोलो। बहुत, पूरी दुनिया से ज्यादा हुई। बेशक बेशक, पूरी दुनिया से ज्यादा, दुनिया से ज्यादा हुई। और आज हम लोग अपने कैफरे किरदार को पहुंच रहे हैं जो हालात हैं। न हम इतने बद अमल होते, न ये हालात होते। ईमान अपनी जगह है, वो दिल में है, मगर उसका इजहार आमाल से होता है। तो ये हमारी जो तबाही हो रही है, ये हमारे किरदार का नतीजा है। खुदाए पाक ने फरमाया, फमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम, यानी जो मुसीबतें तुम पे आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह, तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है ये मुसीबतें। अल्लाह, वयअफू अन कसीर, और अल्लाह ताला बहुत सो को तो माफ कर देता है। बहुत सी गलतियां, बहुत से गुनाहों को अल्लाह पाक माफ कर देता है। और जो गुनाह मौजूद होते हैं उनकी वजह से ये मुसीबतें आती हैं जो दिन रात हमारा घेरा किए हुए हैं। ये मेरे अजीजों, ये बात आई, मैंने अर्ज कर दी कि मोमिन की इज्जत अल्लाह के नजदीक बहुत है, ईमान वाले की इज्जत खुदा के यहाँ बहुत ज्यादा है। अब उन ईमान वालों में से अल्लाह ताला तखसीस बाद तामीम फरमाता है, व ऊतुल इल्म दरजात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला उन लोगों को जिन्हें इल्म दिया गया दर्जों बुलंदी अता फरमाता है। दर्जों, बेशुमार दर्जे बुलंदी उनको देता है जिनको इल्म दिया गया है। ये भी याद रखिए कि इल्म अताई चीज है, दिया गया है। आज खुद सरी का शिकार जो लोग इल्म वाले हो जाते हैं, वो समझते हैं कि साहब किसी काम पर एहसान नहीं है, उस्ताद का भी नहीं है। मुसीबत आज ये भी है, समझते हैं हम खुदरो हैं, अल्लाह अल्लाह, खुद पैदा हुए अल्लामा। अल्लाह, तो याद रखो कि ये अताई चीज है। फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वो लोग जिन्हें इल्म दे दिया गया है। बेशक, सुभान अल्लाह, बस समझो कि खुद हमारी अपनी कमाई है, इल्म दिया गया है, बेशक बेशक, दिया गया है। तो उनको दर्जों बुलंदी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। अब ये दरजात जो है ये जमा किल्लत का सीगा है। तो 6 वजन है जमा किल्लत के, उनमें एक ये भी सीगा है जमा किल्लत का। तलबा पढ़ते हैं ना,
किल्लत है, लेकिन किल्लत को खुदाए पाक ने कसरत में किस तरह तब्दील फरमाया है वो देखें कि इस पर जो दो जेर हैं दराजातिल, ये दो जेर बराए तकसीर है। ये तनवीन बराए तकसीर है। तकसीर की तनवीन की 5 किस्में और 5वीं किस्म है तनकीर, उसकी 4 किस्में, तनवीन तकलील, तनवीन तकसीर, तनवीन ताजीम, तनवीन तहकीर। तो ये तनवीन तकसीर है, यानी अल्लाह पाक ने इस जमा किल्लत की किल्लत को कसरत में तब्दील फरमाया कि बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आप भी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदा हो ना जी, बेशक। इसका जिंदगी का इजहार चाहिए। अल्लाह पाक के आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, ए भाई साहब, ये आयत का तर्जुमा नहीं है भाई साहब, तुमसे मैं कह रहा हूं, ए लड़के, बारह बज गए, तवज्जो है, तवज्जो है। फरमाता है फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। बेशक बेशक। हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। देखो तरकीब इबारत यूं भी हो सकती थी, तख्ता कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से नीचे इल्म वाला है। बेशक बेशक। और इल्म वाला, उससे नीचे और इल्म वाला, उससे नीचे और इल्म वाला। तो अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया बल्कि फरमाया फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला, उससे ऊपर और इल्म वाला, उससे ऊपर और इल्म वाला, उससे ऊपर और इल्म वाला। ये है दर्जात जो ऊपर को बढ़ते जा रहे हैं। नीचाई का जिक्र खुदा ने इसलिए नहीं किया कि जहां इल्म दीन आ गया वहां से जिल्लत कोसों दूर भाग गई। वाह वाह। नीचाई का कोई तसव्वुर ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीच का कोई तसव्वुर नहीं है। यहाँ तक के दुनियावी एतबार से अगर कौमों में जो नीच ऊंच होती है, ये इल्म दीन आ जाता है तो वो नीच सब खत्म हो जाती है। वो आलिम ऊंचा ही होता है। इसलिए आलिम अगर वाकई शराइत का जामे है तो हर आलिम किसी बरादरी का क्यों न हो, वो मुसल्ले पर बढ़कर इमामत कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। सुभान अल्लाह। यह है नीचाई नहीं रहती, इल्म जहां आ जाता है बुलंदी होती है। अच्छा, और एक बात ये भी बता दूं, मुतलकन इल्म बयान किया गया, जगह जगह जिक्र किया गया कुरान में और हदीस में। तो चाहे वो तनवीन के साथ हो नकिरा या अलिफ लाम के साथ हो मारिफा, लेकिन हर जगह, दोनों जगह इल्म दीन से मुराद, इल्म से मुराद इल्म दीन है, दीन की शर्त के साथ है। बेशक बेशक। दीन की शर्त के साथ है। हाँ, वो चाहे लफ्ज़ दीन जिक्र हो या ना हो, मुराद इल्म दीन ही है। और अगर दुनिया का इल्म हो उसे दीन के सांचे में ढाल लिया जाए तब भी वो दीन का खिदमतगार बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो ऐसे बहुत से उलूम व फनून से दीन की खिदमत ली है। शरीयत के मसाइल के इस बात में खिदमत ली है। साइंस तक को फरमाया कि ये इस्लाम की लौंडी है, अगर सीधी चले तो मानी जाएगी, टेढ़ी चले तो इसका कोई एतबार नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए जमीन घूमती है कि नहीं, साइंस कहती घूमती है, आसमान घूमता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कई किताबें इस पर लिखी हैं, इसके खिलाफ
कि न जमीन घूमती है न आसमान घूमता है, हकीकत यह है कि साइंसदानों की खोपड़ी घूम रही है। वाह वाह। कुरान और हदीस के दलाइल से और साइंस से साइंस को तोड़ दिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने। फौज़े मुबीन कर रद्द हरकत जमीन, इतनी मोटी किताब लिखी जी, सैकड़ों दलील अता फरमाई। तो इल्म दीन बहुत शराफत, अजमत और बरकत रखता है। सही साहब ने भी बताया, चाहे कपड़े आप हमसे अच्छे पहन लेते हो, खाना अच्छा खा लेते हो, लेकिन ऊपर आप नहीं बैठेंगे, ऊपर हम ही बैठेंगे। यह है अच्छा, ये बात है इसलिए कुछ जबरदस्ती होती है कि हम ऊपर ही बैठेंगे। देखो भाई सही साहब, ये कोई कहता है कि ऊपर बिठाना हमको, कोई आलिम कहता है आज तक कहते सुना? अरे बोलो ना यार। रतनपुर में किसी ने आके कहा कि हमारे लिए मिंबर बिछाओ, कुर्सी लगाओ, ऊपर बिठाओ, कोई नहीं कहता है। मगर ये अल्लाह ने आपके दिलों के अंदर पैदा कर दिया कि आलिम की कद्र खुदा के नजदीक भी है और हमारे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों का तकवा है ये। बेशक बेशक। वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह पाक की निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये दिलों के तक़वे से होता है। बेशक बेशक, दिलों के तक़वे से होता है। हज़रात, इल्म दीन की बहुत बड़ी अज़मत। अब देखो अल्लाह पाक इल्म वालों को बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। तो मैंने बेशुमार क्यों कहा? तनवीन तकसीर है यूं, और वजह वजी उसकी है कि अल्लाह पाक ने फरमाया हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। मिसाल तौर पर 1 लाख आलिम मौजूद हों, 1 करोड़ दुनिया भर में मौजूद हो, तो 1 करोड़ का इल्म बराबर नहीं होगा। बेशक बेशक। तवज्जो, खास नुक्ता है। देखो सबका इल्म बिल्कुल बराबर नहीं होगा। किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का और ज्यादा, किसी का और ज्यादा, किसी का और ज्यादा, तो सबका इल्म बराबर नहीं होता। तो ये लाखों और करोड़ों दर्जे अपने आप हो गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने आप हो गए कि नहीं होगा? सही साहब, करोड़ों दर्जे इल्म दीन के एतबार से अपने आप हो गए, तो बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाता है अल्लाह पाक इल्म वालों को। अब मैं तलबा के लिए भी कुछ बात कहना चाहता हूँ। फजाइल तो हदीस में बहुत आए हैं तलबा के, तो सुनाने लगूं तो सुबह हो जाएगी। एक बात जी, सरकार ने जो हुक्म दिया, इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रतनपुर के जिंदा दिल सुन्नियों सुनो, बहुत कीमती चीजें मैं रख रहा हूँ, ये दिल की गहराई में उतार लेना। एक बात मैंने कहा, बात मैंने कही थी कि बताऊंगा आपको कि फिर तासीर होती क्यों नहीं, असर क्यों नहीं होता है, पहले वो सुन लो। अल्लाह पाक फरमाता है ज़ुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, सख्त हो गए। कितना ही बताओ, दिल तुम्हारे सख्त हो गए पत्थर की तरह। किसकी तरह? पत्थर की तरह। बोलो किसकी तरह? देखो बात चाहे अपने ही खिलाफ पड़ जाए मगर बोलो। किसकी तरह सख्त हुए? पत्थर की तरह। पत्थर पे दूब उग जाएगी, गेहूं पैदा हो जाएगा, फूल उगेंगे उस पे? नहीं। तो ये पैर बेटा पैर, जरूर से ज्यादा मत फैलाओ।
तो ये बताइए, गेहूं में कमी हुई, फूल के बीज में कमी हो गई जो उस पर नहीं उगता है, या पत्थर में कमी है? बोलो, जोर से बोलो। बारिश होती है, सारी जमीन पर बारिश होती है, मगर हर जगह खेती नहीं होती। हर जगह फूल नहीं उगते जी, हर जगह फसल नहीं होती। क्यों? हजरत सैयदना शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, जमीने शोरा सुम्बुल बरनियारत। जमीने शोरा सुम्बुल बरनियारत, दरो तुखमे अमल जाए मगरदां। शोरीली जमीन के अंदर बीज नहीं उगते, सुम्बुल नहीं उगते हैं, फूल नहीं उगते, उसमें अपने अमल का बीज जाए मत करो। तो कुरान ने फरमाया पत्थर की तरह सख्त हो गए। औ अशद्दु कस्वा, ये औ बमाना बल है जो तरक्की के लिए आता, बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। अल्लाह अकबर, पत्थर से भी ज्यादा सख्त क्या हो गए? तुम्हारे दिल हो गए। अल्लाह। अब अल्लाह पाक मिसाल देख फरमाता है, इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि पत्थरों से तो नहरें बह जाती हैं और तुम्हारे दिल से एक आंसू नहीं निकलता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। निकलता? कभी रोते हो अल्लाह की बारगाह में? एक आंसू नहीं निकलता। वइन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल माअ, और बांस पत्थर तो वो है जो फट जाते हैं तो उनमें से पानी निकलता है। ये मेरे अजीजों, हमें कभी रोना नसीब नहीं होता, हमारे दिल को खौफ वो नहीं होता जो पत्थरों को है, जो पहाड़ों को है, उनको खौफ है अल्लाह का, फट जाते हैं। मेरे अजीजों, ऊपर से चट्टानें गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? कि कुरान पाक ने फरमाया वक़ूदु हन्नास वल हिजारा, कि जहन्नम का ईंधन इंसान है और पत्थर है। इंसान और पत्थर है। अब ये राज पत्थरों पे जाहिर हो गया तो हर पत्थर डर रहा है, हर पहाड़ लरस रहा है, टूट के गिर रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमसे बुत बना लिए जाएं और हमें जहन्नम में झोंक दिया जाए। अल्लाह। सबको अल्लाह। मगर हमारा दिल है, डरता नहीं है, लरसता नहीं है, हो गए पत्थर से ज्यादा सख्त। बोलो, अब आलिमों की जबान में तासीर नहीं है या आपके दिल में तासुर नहीं है? क्यों भाई? तो कबूल करने की सलाहियत ही नहीं है। तो कुरान पाक भी ऐसों को हिदायत नहीं देता, हदीस पाक भी ऐसों को हिदायत नहीं देती, इसलिए माहौल बिगड़ता जा रहा है। अब मैं वो बात बताऊं, ये मेरा वादा था इसलिए ध्यान आ गया तो मैंने बताया कि क्यों नहीं होता है असर। बात समझ में आ गई मेरे अजीजों? अल्लाह ताला हमें आप सबको वो दिल दे कि जो नर्म हो। आमीन आमीन बोलो, जिसमें आमीन असर कबूल करने की सलाहियत हो। अल्लाहुम्मा आमीन। तो सरकार ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो पालने से लेकर कब्र में जाने तक। इल्म हासिल करो, लहद इल्म हासिल करो, महद से लेके लहद तक। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्रिस्तान की गोर तक इल्म हासिल करते रहो। क्या मतलब हुआ इसका? इल्म हासिल करते रहो, कभी थकना मत। इल्म हासिल करने से मुताले में कमी मत करना। ये मत समझ बैठना कि हमें तो सब आ ही गया है। जिंदगी भर हासिल करते रहोगे, इल्म बढ़ता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहेगा और
और ये मत समझ लेना कि हम अल्लामा हो गए बस, अब हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर मसला गलत मालूम है तो धुएं में लठ घुमा दिया, ये मत करना। क्यों भाई? धुएं में लठ मत घुमाना, बल्कि उसको फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बेशक बेशक। अगर तुम्हें इल्म ना हो तो इल्म वालों से पूछो। छोटा आलिम अपने बड़े आलिम से पूछे। अगर मसला कोई अटके तो पूछने में झिझक न करे। समझ में बात आई? ये है इल्म हासिल करो कब्र में जाने तक। अच्छा भाई, कहां से? पालने से। पालना होता है नहीं, जिसमें बच्चे को झूला दिया जाता है। अब उसमें बताइए, हुजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो गोद से लेके गोर तक। अभी बच्चा पैदा हुआ, अब उसके लिए हुक्म है वो इल्म हासिल करे, कर सकता है? उसके लिए कोई मदरसा, कोई मकतब, कोई यूनिवर्सिटी, कोई जामिया है? अरे इतने इतने बड़े बच्चे पैदाइशी जिसमें दाखिल किए जाते हो। इतनी जोर से लगी, जल्दी जा, इधर से जा, इधर से कहा? गड़बड़ घोटाला तो नहीं है बेटा? अच्छा, बच्चा सच्चा है। इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करो तो इतने इतने बड़े बच्चे जो माँ की गोद में हैं, क्या उनका कोई मदरसा कायम हुआ आज तक? अरे बोलो नहीं, बोलो नहीं। हुजूर ने भी तो कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं फरमाई थी, कोई मदरसा कायम नहीं किया था छोटे छोटे बच्चों के लिए, नहीं किया। फिर उन्हें हुक्म दिया। अच्छा, फिर तकलीफ जो होती है बालिग के लिए है, मुकल्लफ बालिग होता है। और ये इतने बड़े बच्चे मुकल्लफ होंगे? नहीं। फिर इन्हें हुक्म क्यों दिया गया? तो ये हुक्म मुतवज्जे हो गया माँ बाप की तरफ। बेशक बेशक। मेरे लाल देखो, इधर देखो, माँ बाप की तरफ हुक्म मुंतकिल हुआ कि तुम सिखाओ इनको, इन बच्चों को तुम सिखाओ। माँ की गोद को हुजूर ने मकतब बना दिया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको सिखाओ। अब क्या सिखाओ? इधर पैदा हुआ, उधर हुक्म हुआ कि दाहिने कान में अजान दे दो और बाएं कान में इकामत कह दो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ध्यान रखना, क्योंकि ये झांकने का वक्त है। तो इल्म हासिल करो। माँ बाप को हुक्म दिया इल्म हासिल कराओ। ये पैदा होते ही अजान क्यों दिलीती जा रही है कान में? है कोई दुनिया में ऐसा अक्लमंद और दानिशमंद, ऐसा हकीम दाना कि जिसने अपनी कौम को ये सबक सिखाया हो कि पैदा होते ही बच्चे को कुछ सिखाओ? आज तक किसी ने पूरी दुनिया में ये हुक्म नहीं दिया, मगर वाह रे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया पैदा होते ही सिखाओ। क्यों सिखाया जाता है? ये अजान क्यों दी जाती है? ये सबक सिखाया जाता है। पहला सबक है कि जब वो दुनिया में आए तो सबसे पहले कोई बात सुने तो अल्लाह रसूल का नाम सुन ले, ताकि जिंदगी भर वही लेता रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। नारे वाले कहाँ गए? वो नारे वाले, सुभान अल्लाह सुभान नारे अल्लाह। वाले कहाँ गए? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। एक ही तो आदमी है मजमे में, दूसरों को अल्लाह तौफीक दे दे कोई और भी निकले। आमीन। अच्छा, अब
जब इतना सा बच्चा उसको सिखाया जा रहा है, अब जैसे जैसे वो तरक्की करता जाएगा सिखाया जाएगा, सिखाया जाता रहेगा। वे मेरे लाल सुनो कैसे सिखाया जाएगा। उसको ऐसे सिखाया जाएगा कि बेटा पानी पिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का काम है कि उसकी गोद को मकतब बना दिया गया है। बेशक, घर घर को मुस्तफा ने मकतब बना दिया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पी। माँ बाप सिखाएंगे सीधे हाथ से पी, 3 सांसों में पीना, पानी देख के पीना, कूड़ा करकट ना हो, रंग बदला हुआ ना हो। ये सब सुन्नतें हैं, सुन्नतें हैं। और हर सांस में पियो तो पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहो, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करो। ये सब कौन सिखाएगा? हाँ जोर से बोलो, और जोर से बोल दो, माँ बाप। तुम में कोई है बाप जो बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं कोई बाप है या खाली बच्चे ही बच्चे बोल रहे हैं? ये बड़े वाले नहीं बोल रहे हैं, इसलिए अब नहीं बोल रहे हैं ये कि इन्होंने आज तक अपनी औलाद को सिखाया ही कुछ नहीं। बेचारे झूठ क्यों बोले? और क्या? अच्छा सिखाए वो जिसे खुद आता हो। जी बेशक, बेशक, जी 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 हजरत। नहीं तो बोल रहा, हेलो बोल रहा। तो मेरे अजीजों ये सबक है। अच्छा अब देखो, ये जिंदगी भर एक आलिम को सबक दे रहा है। सरकार का फरमान कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, बेशक, कब्र में जाने तक इल्म सीखते रहो। यानी कभी इल्म से अपने दिल को भरा हुआ मत समझना। बर्तन जब भर जाता है तो कुछ उसमें और नहीं समा पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बर्तन को खाली रखना। और यही बीमारी जो आज पैदा हो गई, अपने उस्ताद को भी उस्ताद न समझना। अगरचे उस्ताद ने ये सरनल कुरान पढ़ाया हो, मगर वो उस्ताद है। बेशक, बेशक, वो उस्ताद है। भाई बोलो, वो उस्ताद है। उस्ताद है। और कैसा उस्ताद? कि बाबू मदीनतिल इल्म हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मन अल्लमनी हरफा फकद सय्यरनी अब्दा। जिसने एक हर्फ मुझे सिखा दिया, जी जी, जिसने एक हर्फ मुझे सिखा दिया। कौन कह रहे हैं ये? हजरत अली फरमा रहे हैं। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को फरमाते हैं कि अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखने बैठूं तो 70 ऊंट भर दूं उसकी तफसीर से। अल्लाह अल्लाह, वाह, आलम बेशक, उनका। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, मन अल्लमनी हरफा, जिसने एक हर्फ मुझे सिखा दिया, एक हर्फ, फकद सय्यरनी अब्दा, तो उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। सुभान अल्लाह, बेशक, उसने अपना गुलाम बना लिया। गुलाम बना लिया। चले यहीं बैठ जाओ। अरे बस अब तुम तो हद मत करो, चलो चलो नहोरे हो गए वो। ये बेटा सही तरीके से सुनो, हमारी तरफ मुंह कर देखो, सुनो। जिसने एक हर्फ मुझे सिखा दिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। इंशा अबागा व इंशा अगतक, अगर चाहे तो वो मुझे मेरा उस्ताद बेच डाले और चाहे तो मुझे आजाद छोड़ दे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहूंगा उसका गुलाम, चाहे वो बेचे चाहे न बेचे, मैं उसका गुलाम हूं। आज का तालिब इल्म समझता है उस्ताद ही मेरे जूते सीधे कर दे, अल्लाह अल्लाह, मेरे कपड़े वही धो दे, अल्लाह, सलाम करने को तैयार नहीं, मुलाकात करने को तैयार नहीं।
बाला बाला फिर रहा है जैसे कि खुद रोज दरख्त है, ये अपने आप पैदा हो गया, अपने आप आलिम अल्लामा बन गया है। अल्लाह कभी मत करना, इल्म की बरकत से ऐसे लोग महरूम है, इसलिए ऐसे लोगों की मुआशरे में, ऐसे मौलवियों की भी कोई इज्जत नहीं है। नहीं होती, अल्लाह ऐसे हाफिजों और कारियों की भी कोई इज्जत। नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी जी कुछ लोग आज के हमारे नौफारिगीन दाढ़ी कटा रहे हैं, अल्लाह। और कुछ ऐसे हैं कि दाढ़ी को मुक्के मार रहे हैं, मुक्किया रहे हैं। क्यों? कि कम नजर आए। अरे जब तुम दाढ़ी को कम दिखाओगे ना, पूरी नहीं दिखाओगे, तो तुम्हारा इल्म कौन ज्यादा देखेगा? इसलिए ज्यादा इज्जत नहीं होती। हमें भी सुधरना है। कौम को सुधारने से पहले हमको खुद सुधरना चाहिए, ताकि कौम हमारी नक्ल हरकत को देखकर सुधरे। जी जी वो देखे कि इनका चलना कैसा है, इनका जूता पहनना कैसा है, इनके कपड़े पहनना कैसा है, सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं। आदमी बोले ना बोले, लेकिन शूर होता है तो देखता जरूर है कि ये मौलवी साहब कर क्या रहे हैं। और याद रखो, कौम अगरचे खुद बिगड़ जाए, मगर बिगड़े हुए को इमाम बनाने को तैयार नहीं होती है। जी जी ये भी ईमान का एक हिस्सा है। जी जी हम अगर बिगड़ भी गए हैं तो कम से कम हमारा मुक्तदा तो बिगड़ा हुआ ना हो। जी। मेरे अजीजों, अब एक बड़ी मजेदार बात आपको यही बताऊं, इस हदीस पे अमल कौन करेगा? सिर्फ हम अहले सुन्नत। सहाबी मौलवी इस पे अमल नहीं कर सकता। कैसे? हुजूर ने फरमाया, कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। बेशक बेशक। कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो, तो कब्र में तो सभी जाते हैं। जी 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 वहां वो कैसे इल्म हासिल करेगा? जी कब्र में पहुंच गया बंदा या बंदी, जी तो कैसे इल्म हासिल होगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक हदीस बुखारी शरीफ की है, लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने थक तो नहीं गए तुम? अपने मुर्दों को कलमा शरीफ सिखाओ। तो मुर्दे से मुराद अगर हकीकी माना लिए जाएं बात और है, मजाजी माना लिए जाएं बात और है। बताओ, मुर्दे को सिखाया जा सकता है? और हम दोनों माला ले लेते हैं। मुर्दा यदि अभी मरा नहीं है, अगर उसे मुर्दा करार दे दिया जाता है कि मौत के बिल्कुल करीब है। जैसे एक बात बताओ, यहाँ से लोग हज करने के लिए हाजी लोग जाते हैं कि नहीं? अरे बोलो यार, क्यों जाते हैं? बहुत जाते हैं इधर के तो, और अंदर अंदर कुछ और भी ले जाते हैं। उधर से भी ले आते हैं। हाँ हाँ, उम्रा करने जाए, हज करने जाए, अंदर से कुछ और ले जाते हैं, उधर से कुछ और ले आते हैं, तो काम बन जाता है। कोई क्या कहूँ इस बात, गलत चीज ना हो, मगर तिजारत को हज मना नहीं करता, हज मना नहीं करता तिजारत। बल्कि उसके फवायद में एक फायदा ये भी बताया गया है, लेकिन गलत चीज नहीं होना चाहिए, नाजायज चीज नहीं होनी चाहिए। खैर, जाते हैं हाजी लोग, के नहीं जाते हैं? जो पहली बार हज के लिए जाते हैं लोग, उन्हें हाजी कहते हो नहीं जाते हुए? अरे बताओ, जा रहे हैं रतनपुर से निकल के हज के लिए और कह रहे हो तुम हाजी लोग? अभी तो ये दिल्ली नहीं पहुंचे, मक्का शरीफ तो बहुत दूर है। जी जी क्यों भाई? जय हजरत। तो फिर भी हाजी लोग कह देते हो तुम? हाजी लोग जा रहे हैं, अरे भाई आने वालों को कहो हाजी लोग आ रहे हैं, वो तो ठीक है। क्यों भाई? ये साहब
आने वालों को हाजी लोग कहो तब तो बात सही है, और जाने वालों को कह रहे हो हाजी लोग जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? तो मेरे अजीजों दोनों सही हैं। अरे मजा आ गया रतनपुरियों को, दोनों बात सही है। जाने वालों को इसलिए हाजी कहते हैं कि इनका हज करीब है, बेशक बेशक, करीब जाके ये हज कर लेंगे, और आने वालों को इसलिए कहते हैं कि वाकई ये हज करके आए हैं। तो पहला हाजी मजाजी और दूसरा हाजी हकीकी, ये मतलब हुआ। ऐसे ही अब जो मरने के करीब है उसे कलमा सिखाओ, हुजूर ने फरमाया, तो वो तो हकीकी, ये मजाजी माना है मौता के। और अगर हकीकी माना मुराद हुए तब है कोई दुनिया का वहाबी गैर मुकल्लिद मौलवी जो बुखारी शरीफ की इस हदीस पे अमल करके दिखाए कि आदमी मर गया, उसे कलमा कैसे सिखाओगे बताओ? आपकी जगह मैं होता तो समझ गया होता, तड़प जाता। तो भाई अरे मुर्दा मर गया, सही मैंने बोल दिया? जिंदा मर गया, जिंदा मर गया, जिंदा मर गया, जय रत मुर्दा तो मरा हुआ ही है, मुर्दा तो मरा हुआ ही है। अरे चलता फिरता मुर्दा जो था वो मर गया। अब ये बताइए, अब ये बताओ उसको तुम कैसे सिखाओगे कलमा? है कोई वहाबी मौलवी जो मरने के बाद किसी को कुछ सिखाता हो? बोलो बोलो, है कोई? और यह है हकीकत। मुर्दे से मुराद अगर वही लिया जाए मरा हुआ, तब हकीकी माना है। और हकीकी माना उस वक्त छोड़ दिए जाते हैं जब हकीकी माना मुताज़्ज़र हो। मुल्ला जी कहेंगे हमारे लिए तो मुताज़्ज़र है, मजाजी ले लिए। हमने कहा मुल्ला जी ओ होश की पियो, हकीकत यहाँ मुताज़्ज़र नहीं है। हुजूर ने जो फरमाया बिल्कुल हक है, बेशक बेशक, और इस पर हम सुन्नी अमल करके दिखा देते हैं। वहाबी कब्र पे अजान नहीं पढ़ता, मगर सुन्नी कब्र पे अजान पढ़ के इस हदीस पे अमल करके दिखा देते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कैसे सिखा रहे हैं? वो कब्र के अंदर है, उतार दिया गया, और इधर से अजान पढ़ी जाती है, अजान के कलिमात उसको कब्र के जवाब सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वहां बहुत खौफ की जगह है, बहुत अंधेरी कोठरी है, वहां पर वहशत का घर है वो। तो फिर सिखाया जाता है कहीं ऐसा ना हो कि ये डगमगा जाए। अब उधर से पूछा जाएगा मर रब्बु का, तो इधर से जवाब सिखाया जा रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर सिखाया जा रहा है कि नहीं? तो जवाब दे देगा कि नहीं दे देगा? वो इम्तिहान में मदद की जा रही है उसकी। जी जी, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन वही है जिसमें नमाज है। बेशक और बेशक, नमाज के लिए हय्या अलस सलाह, इधर से मुअज्जिन अजान देते समझा देता है हय्या अलस सलाह। मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस ज़ात पाक के बारे में तू क्या कहता था? क्या कहता था? दुनिया में क्या बोलता था वो बता। तो उधर से अजान पढ़ने वाला सिखा रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। ये है अपने मुर्दों को सिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिखाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन जिनकी कब्र पे अजान नहीं होती है वो अपनी फिक्र करें। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्दों को सिखाते हैं, और वो इसको बिदअत बताते हैं, क्योंकि वो तो हर अच्छे काम को बिदअत बताते हैं मुल्ला जी। अब
बिदअत से मुराद लेते थे बिदअत सय्या, क्योंकि मुल्ला जी खुद वही है। जी जी ए मेरे अजीजों, तो इल्म बहुत अजमत वाली चीज है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बेशक बेशक बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। बेशक बेशक अल्लाह पाक ने बेशुमार दर्जे बुलंदी अता फरमाई अल्लाह पाक ने इल्म वालों को। अब जरा अंदाजा कीजिए कि इल्म वालों से ऊपर इल्म वाले हर दौर में होते हैं। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के जमाने में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इल्म वाला अल्लाह ने आला हजरत को बनाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम आला हजरत है, वाह वाह उनका सुभान लक़ब आला हजरत है कि उनके जमाने में जितने थे वो हजरत थे और उन्हीं हजरात में ये आला हजरत थे। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हर इल्म वाले से ऊपर इल्म वाला है। अंबिया किराम में, सहाबा किराम में, मगर इस फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम का जो हकीकी मिस्दाक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आका और मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनसे ऊपर इल्म वाला वाह वाह और नहीं है, जल्दी से बोलो, नहीं है। अरे और जोर से बोलो। ये बदीही अकीदा है, हुजूर से ज्यादा इल्म वाला कायनात में कोई और नहीं है। नहीं है। किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि नुस्सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, बेशक सुभान बाद अल्लाह। खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर। सुभान अल्लाह। मगर एक कौम ऐसी भी है, कलमा पढ़ती भी है और हुजूर से ज्यादा इल्म मानती है। किसको किसको बताओ? शैतान को। हुजूर से ज्यादा इल्म शैतान का है। कौन सी कौम है? देवबंदी कौम। उन्होंने बराहीन कातिया में लिखा कि शैतान का इल्म हुजूर से ज्यादा है, मलकुल मौत का इल्म हुजूर से ज्यादा है। माज़ अल्लाह। क्या देखते? बोले मलकुल मौत सबको देखते हैं। तो मैंने कहा भाई मलकुल मौत सबको देखते हैं और शैतान सबको देखता है। यराकुम इन्नहु यराकुम मिन हैसु ला तरौनहुम, मिन हैसु ला तरौनहु। शैतान तुम्हें वहां से भी देख लेता है जहां से तुम उसको नहीं देख पाते। तो मुल्ला जी बोले देखो देखो देखो, शैतान का इल्म ज्यादा हो गया हुजूर से भी, और ये खालिस कुफ्र है, ये लिखने वाला काफिर है। जी बोलो बोलो, ये लिखने वाला काफिर है। जोर से बोलो और बुलंद आवाज से, ये लिखने वाला काफिर है। और मजे की बात यह है कि हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है। जी जी मिला भी तो कौन? शैतान। उसका इल्म हुजूर से ज्यादा बता दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। शैतान ये सबसे ज्यादा रजील तरीन मखलूक है और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अशरफुल मखलूकात है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर से ज्यादा इल्म किसी का कायनात में नहीं हो सकता, बल्कि सबका इल्म हुजूर के समंदर के एक कतरे की तरह है। और हुजूर के इल्म के जो समंदर लहलहा रहे हैं उनमें से एक कतरा। ए बच्चे, अल्लाह पाक जल्ला मजदहू हम सबको सुन्नियत पर कायम व दायम रखे। आमीन अल्लाह। और इल्म दीन की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन। बाबो मदीनतिल इल्म अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे जिब्रील अमीन ने पूछा, अली ये बताओ जिब्रील कहाँ है? तो फरमाया कि जिब्रील तुम ही हो। तुम ही हो जिब्रील।
कैसे पहचाना? कहा ऊपर अर्शे उला तक कोई नहीं है, तहत सरा में भी कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। जिब्रील तुम ही हो, मैंने देख लिया सब तरफ। तो ये अल्लाह के अजमत वाले बंदे वो होते हैं जो निगाह उठाते हैं तो सारी कायनात उनके पेश नजर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात पेश नजर होती है। अब देखो हदीस पाक में फरमाया, इन्नल मलाइकत लतदउ अजनिहतहा रिदल तालिबिल इल्म, बेशक अल्लाह ताला के मुकद्दस फरिश्ते तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पर बिछ रहे हैं रतनपुर में तालिब इल्म की खुशी के लिए, और मुस्तफा देख रहे हैं मदीने मुनव्वरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपकी दुआ से माशाअल्लाह। गला घोट रहे हो तुम अपनी आवाज का, लगता है। तो हुजूर देख रहे हैं, और उलमा के लिए क्या फरमाया, इन्नल आलिमा यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द हत्तल हूत फी जौफिल मा। फरमाया सरकार ने आलिम दीन के लिए, आलिम रब्बानी के लिए अल्लाह पाक की पैदा करदा मखलूकात में, आसमानों में जो कुछ है वो सब कुछ, जमीनों में जो कुछ है वो सब कुछ आलिम दीन के लिए दुआए मगफिरत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर चीज दुआए मगफिरत करती है आलिम दीन के लिए। अब बताइए, आसमान में अरबों खरबों संख्यों दर संख्यों फरिश्ते, कौन जाने उनकी गिनती। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, रुसुलो मलक पे दुरूद हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाने उनके शुमार को। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलक पे दुरूद हो, वही जाने उनके शुमार को। मगर एक ऐसा दिखा तो दो, मगर एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ऐसा दिखा तो दो जो शफीए रोजे शुमार है। तो ये संखों पद्मों फरिश्ते जो आलिम दीन के लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं, वो आसमानों में और जमीनों के अंदर हर चीज, शजर व हजर, यहाँ तक के मछली पानी के अंदर, मछलियां, कीड़े मकोड़े, ये सब दुआए खैर कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि रतनपुर के तालाब के पानी की मछलियां दुआ कर रही हैं, इस्तिग़फ़ार कर रही हैं। उन्हें कैसे पता चला कि मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहते हैं, मौलाना अफरोज रहते हैं, या आलिम रहते हैं, इनको कैसे दुआ देती हैं मछलियां। और मजे की बात यह है, आसमान के फरिश्ते भी इस्तिग़फ़ार करें और जमीन की हर चीज इस्तिग़फ़ार करती है, मगर मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबका इस्तिग़फ़ार सुनते भी हैं और सबको देखते भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, लाले करामत पे, वाह वाह, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। सलाम। अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, अल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है कि रहते हैं मदीने में,
रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक इस मुबारक जलसे को कबूल फरमाए।